और यहाँ पे जो है वो हम इसको पढ़ते हुए, इस कंटेंट जो है उसको पढ़ते हुए हम मॉर्फीम्स भी डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हमें पता है। इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल जो है वो मॉर्फीम या फ्री बाउंड मॉर्फीम जो है वो हमारे क्या होते हैं। और साथ में हम उनकी फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन भी डिस्कस करेंगे। और फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन जो है वो जो डिस्कस करेंगे वो उसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो करके डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक वर्ड जब उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उसको हम मॉर्फीम कहते हैं और उसको हम रूट या स्टेम वर्ड कहते हैं और उसको हम मॉर्फोलॉजी का पार्ट बनाते हैं, तो बच्चे जब उसकी हम ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब उसको ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म देखते हैं, तो वो फॉर्म हमेशा उसकी फोनेटिक फॉर्म होती है। ठीक है। और वो उसकी फोनेटिक फॉर्म उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है और वही उसकी फोनेटिक रियलाइजेशन होती है। मतलब हमने एक वर्ड लिखा ना, जैसे हमने वॉक को वॉकड बनाया और वॉकड, ठीक है, और वर्क को वर्कड बनाया और वर्क बनाया। तो जब हमने वो वर्क रूट से स्टेम्स बनाई, उसमें सफिक्सेस अटैच किए, जब उसको हमने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी का पार्ट बना दिया, उसमें इन्फ्लेक्शंस लगा दी, तो वो तो हम वर्ड की एक एपरेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो उसकी ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म होती है उसकी फोनेटिक फॉर्म होती है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा ऑर्थोग्राफिक और फोनेटिक फॉर्म में। और जो हमारी ऑर्थोग्राफिक फॉर्म है उससे उसके अकॉर्डिंग लिखे हुए वर्ड्स है वो हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और जो हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग लिखे हुए वर्ड्स हैं, ठीक है, वो साउंड्स बन जाती हैं। और वो साउंड्स हैं वो हम जाके फोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एनी हाउ, सो मॉर्फिम जो है वो हमारा क्या था? दैट इज, morpheme is a free or bound, and we can attach these two morphemes to make a new word, to make a new lexeme. So a morph is a word segment that is, अगर word segment जो है उसको हम clearly देखें तो वो क्या है एक्चुअली? दैट इज phoneme और phonological realization, राइट? दैट रिप्रेजेंट्स वन मॉर्फीम। जो हमारा मॉर्फ है ना, वो एक वर्ड सेगमेंट होता है या एक फोनीम होता है जो कि हमारे एक मॉर्फीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और मॉर्फीम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज मीनिंग्स। एलोमॉर्फ्स जो है वो हमारे मॉर्फीम की जो वेरिएशंस होती हैं, उसकी जो वेरिएंट फॉर्म्स होते हैं उसको कहते हैं हम एलोमॉर्फ्स। बैंडेड है तो उसमें भी बैंडेड लग गया। वो ईडी जो है वो ऑर्थोग्राफिक फॉर्म, जो ओरिजिनल मॉर्फीम था उसका, जो कि बाउंड मॉर्फीम लगा हुआ था पास्ट टेंस बनाने के लिए, वो बाउंड मॉर्फीम जो है वो ईडी था। उसके लेटर्स जो है वो डिफरेंट थे। लेकिन जब हम उसकी फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन हमने चेक की और उसका ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म हमने देखा, तो वो ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में जो उसकी अटैचमेंट जो है वो शो हो रही थी, वो शॉर्ट ई वो इस तरह से लिखी हुई शो हो रही थी। ठीक है। तो वो उसके वेरिएंट फॉर्म्स हैं, ये होते हैं एक दूसरे के एलोमॉर्फ्स। ठीक है। ये आई डी जो है, जो फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन में है, वो इस मॉर्फिम का जो कि पास्ट टेंस बनाने के लिए आया है, इसका वेरिएंट है, इसका एलोमॉर्फ है। राइट। नीचे हम वर्ड्स देख लेते हैं और फिर इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें कि आपका फिस्ट उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जो फिश को ईडी लगा के जो पास्ट टेंस बनाया है उन्होंने, ये भी आपका एक मॉर्फीम ही हुआ ना, जो पास्ट टेंस बनाने के लिए बाउंड मॉर्फीम आपने लगाया बीच में। ये तो इसका ऑर्थोग्राफिक फॉर्म में जो है वो आपका ईडी लगा हुआ है। लेकिन जब आप इसको ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में लिखोगे इसकी और इसकी फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन चेक करोगे, तो वहां पे आप इसको, इसका एलोमॉर्फ आपको दिखेगा और वेरिएंट दिखेगा। और देखें फिश्ड का तो वेरिएंट पहले से भी डिफरेंट है। वहां पे तो आई डी वो शॉर्ट ई और डी भी उन्होंने लगाना जो है वो नहीं लगाया, बल्कि लास्ट पे जो साउंड आ रही है वो टा साउंड की तरह उसने लिखा है फिस्ट। क्योंकि फिस्ट की साउंड जो है वो डा साउंड से नहीं आती है, वो टा साउंड से आती है। और जब जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन की तो हमने उसको टा साउंड लगा दिया बीच में। सो यहाँ पे टा साउंड दैट इज एलोमॉर्फ इन फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन ऑफ दिस पास्ट टेंस मॉर्फिम। ये पास्ट टेंस का जो बाउंड मॉर्फिम है ना, इसका जो एलोमॉर्फ क्या है यहाँ पे, जो आपका टा साउंड आ रहा है फिस्ट। क्रिएशन कैसे चेक करनी है? आपके जितने भी पास्ट वर्ब बन रहे हैं, पास्ट फॉर्म्स बन रही हैं, वो ऑर्थोग्राफिक फॉर्म जब उसमें बाउंड मॉर्फिम चेक कर रहे हो ना आप, जब आपको उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बगैर चेक कर रहे हो, तो सब में ईडी लगा है। ठीक है। लेकिन वो ईडी साउंड्स डिफरेंट देता है। और वो भी जो है वो डिपेंड करता है कि उससे पहले वाली साउंड्स के साथ, वो समटाइम्स पहले वाली साउंड्स के साथ मिला के और एंड वाली साउंड्स, वो सारी साउंड्स एक दूसरे के साथ मिल के वो साउंड्स अपनी बीच वाली जो है वो चेंज कर देते हैं, इसलिए वो साउंड फिर चेंज हो जाती है, फिर उसकी वेरिएंट फॉर्म्स बन जाती हैं। ये वाला ईडी जब अपनी साउंड बनाएगा
तो उसमें जो है वो जस्ट वन एक साउंड रह जाएगी जो कि डा साउंड है, तो डा इसका वेरिएंट है, ईडी का वेरिएंट डा है ओनली। और यहाँ पे हंटेड जो है तो उसका वेरिएंट ये शॉर्ट ई और डी है, ठीक है, ये उसका वेरिएंट आ जाएगा। और यहाँ पे जो इसी तरह हंटेड और आपके बैंडिट में भी यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फिस्ट आ रहा है ना, फिस्ट में उसका ईडी का वेरिएंट ये टी है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जितने भी पास्ट वर्ब है इसमें मॉर्फिम एक जैसे हैं, लेकिन उसके जो मॉर्फिम की फोनेटिक फॉर्म है ना, एलोमॉर्फ है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका जो मॉर्फिम का जो एलोमॉर्फ है वो ये है ओनली ड साउंड, इसका जो है वो ई और ड साउंड है, ठीक है। और इसका जो है वो ये वाला है, और इसका जो वेरिएंट फॉर्म है वो देखने में वो भी ईडी है, मॉर्फीम जो बाउंड मॉर्फीम है, पास्ट टेंस बनाने के लिए लगाया गया, लेकिन जो उसका एलोमॉर्फ है वो टा है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंसेस लिखने हैं और उसकी रीजंस हैं। उसकी रीजंस जो है वो ये हैं, आप देखें। फर्स्ट रीजन है कि जब हम श और ड या शॉर्टी और ड लगाते हैं इन वर्ब्स whose stem ends with the alveolar stop, तो alveolar stop पे एंड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई टा पे या डा पे जो है वो एंड हो रहा है, जैसे कि ये देखें आपकी, ये टा पे एंड हो रही थी और ये डा पे जो है वो एंड हो रही है, तो उसने जो है वो साउंड की उस एंड वाले जो है वो उस साउंड की वजह से अगली वाली साउंड जो है वो उसको चेंज कर दिया, और उसने जो है वो उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। या समटाइम्स जो है कुछ आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो इसमें भी शुआ में भी कन्वर्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसकी रीजन ये है कि उससे पहले जो एल्वियोलर स्टॉप्स लगे हुए थे, इसमें ये चीजें इसलिए आई, ठीक है, क्योंकि उसमें एल्वियोलर स्टॉप लगे हुए थे। और इसमें फिश जो है वो टा क्यों आया, क्योंकि उसमें वॉइसलेस फोनीम लगा हुआ था, वॉइसलेस फोनीम जो है वो आपका, और इसमें वॉइस्ड फोनीम लगा हुआ था, ठीक है। इसमें वॉइसलेस शाह आपका वॉइसलेस फोनीम है, ये लगा हुआ था। और इसकी वजह से जो आगे ईडी है, ये मॉर्फिम जो है, जब उसको हमने साउंड में कन्वर्ट किया तो उसका एलोमॉर्फ जो है वो टा बन गया, ठीक है। और उसकी रीजन ये है कि उसमें वॉइसलेस, पीछे उसका वॉइसलेस फोनीम है। और यहाँ पे जो है वो डा, वो क्यों आया है, वो बज्ड में, बज्ड में, अब ये देखिए बज्ड भी ईडी के साथ ही बना है जो मॉर्फीम है, लेकिन इसका एलोमॉर्फ जो है वो डा के साथ जो है वो हमने बनाया है सिर्फ, इसमें ई भी हम नहीं लगा रहे, ना इसमें जो है इसमें टा भी नहीं लगा रहे, अब इसमें डा के साथ हमने बनाया है। क्यों, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि पहले इसका जो है वो एक वॉइस्ड फोनीम लगा हुआ है जो कि ज साउंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी रीजन है। और प्लूरल एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? द प्लूरल मॉर्फीम ऑफ अ रेगुलर नाउन्स इन इंग्लिश इज टिपिकली realized by adding an s or es to the end of the noun. However, the plural morpheme actually has three different allomorphs. हमने प्लूरल एलोमॉर्फ्स जो है वो देखे, प्लूरल एलोमॉर्फ्स का फर्स्ट जो इसका मेथड है उसमें हमने ये देखना है कि कुछ हमारे एस और यस ही लगते हैं, जो मॉर्फीम्स होते हैं हमारे प्लूरल बनाने के लिए, जो सफिक्सेस होते हैं बाउंड मॉर्फिम, वो एस और ई एस होते हैं। लेकिन जब हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो वो एस और ई एस अपनी साउंड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बैग्स देखा, तो बैग्स में वो दिखने में तो हमने उसमें एस लगाया, लेकिन जब साउंड आ रही है तो जा साउंड आ रही है, तो यहाँ पे उसकी जो है वो वेरिएंट फॉर्म जा बन गई। इस तरह हम नीचे भी देख लेते हैं, नीचे कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं और उसमें कौन कौन से भी साउंड्स ऐड हो सकती हैं। द मॉर्फिम जा बिकम्स, जो जा जो हमारा मॉर्फिम है फिर वो क्या बन जाता है, श्वा, श्वा ऐड हो जाती है बाय इंसर्टिंग श्वा बिफोर जा व्हेन अ नाउन रूट। कब होती है? जब नाउन रूट सिबिलेंट हो, सिबिलेंट एंड रखती हो। और सिबिलेंट एंड क्या होता है? हिसिंग साउंड। जैसे बसेस है तो उसको हम बसेस लगा देते हैं, उसको श्वा और जा साउंड लगा बना के लगा देते हैं, तो यहाँ पे उसका वेरिएंट फॉर्म आ गया, एलोमॉर्फ आ गया। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा यूज ऑफ द मॉर्फीम व्हेन अ नाउन रूट एंड्स इन अ वॉइसलेस साउंड। तो यहाँ पे जो है वो मॉर्फिम हमने एस लगाया है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में भी जो है वो एस ही रहेगा। और ये कब होता है? जब हमारा जो नाउन रूट हमारी आती है, जैसे कैप इज अ नाउन वर्ड, नाउन रूट वर्ड, और ये किस पे एंड हो रहा है? हमारा पा पे, और पा हमारा वॉइसलेस साउंड है। तो इस तरह से थ्री इसकी टाइप से, तीन तरीके से, थ्री मेथड से इसके जो वेरिएंट्स बनते हैं, जो एलोमॉर्फ्स बनते हैं प्लूरलाइजेशन में, वो कैसे बनते हैं? जब सा जा का उसका वेरिएंट जा बन जाए, ठीक है, और देखने में वो एस हो लेकिन बोलने में वो जा साउंड हो। और जब वो श्वा के साथ जा साउंड आ जाए, जैसे आपकी बसेस में आ रहे हैं इस तरह से वर्ड्स में, ये सेकंड आपका जो प्लूरलाइजेशन में वेरिएंट बन गया, एलोमॉर्फ बन गया। और थर्ड जो है जब हम उसमें उसको एज इट इज रखें,
ठीक है, उसकी साउंड जो है वो सा साउंड आ रही है तो वो सा ही रहे उसमें। ठीक है, तो ये तीन जो है वो हमारे उसके प्लुरलाइजेशन में एलोमॉर्फ्स बन गए, उसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में वेरिएंट बन गए। हमारा नेगेटिव एलोमॉर्फ्स आ गए, तो नेगेटिव एलोमॉर्फ्स जो है उसको कैसे डिस्कस करना है। द नेगेटिव प्रीफिक्स इन, जब हमारा इन प्रीफिक्स है हैज थ्री एलोमॉर्फ्स, उसके थ्री एलोमॉर्फ्स होते हैं नेगेटिव। ठीक है, वो कैसे? या तो हम उसको एज इट इज इन रखते हैं, या हम उसको इंग इंग जैसी साउंड देते हैं, वो वर्ड्स के साथ मिलके जब उसको अटैचमेंट लगाते हैं, हम प्रीफिक्स अटैच करते हैं तो वो इंग साउंड देता है, या फिर वो इम साउंड देता है। वो इम साउंड दे, इंग साउंड दे, या इन साउंड दे, वो एक्चुअली थ्री एलोमॉर्फ्स होते हैं इन के एलो। और इन क्या है? आपका मॉर्फिम, बाउंड मॉर्फिम, जो कि एज अ प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, तो ये बाउंड मॉर्फिम जो एज अ प्रीफिक्स आ रहा है उसके थ्री एलोमॉर्फ्स हैं जो इस तरह, और वो वर्ड्स में कैसे आते हैं वो हम देखते हैं नीचे। The phonetic form that the negative morpheme in takes on is determined by the following morphological rules. कैसे morphological rules हैं? The negative morpheme in becomes in when preceding an alveolar consonant. For example, intolerant. तो intolerant में जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे तो इन ही रहेगा। ठीक है, इसका जो वेरिएंट है वो ये ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में जो उसका एलोमॉर्फ है वो यही बन रहा है। और ये चूंकि नेगेटिव एलोमॉर्फ बन रहा है इसलिए हमने इसको नेगेटिव एलोमॉर्फ कह दिया। वो आते हैं, जैसे हमारा टॉलरेंट है तो वहां पे हमने स्टार्ट पे इन लगा दिया, और नेगेटिव है वो वर्ड चूंकि नेगेटिव बना, जिसमें मॉर्फिम जो है वो एज अ प्रीफिक्स जो बाउंड मॉर्फिम ऐड हो रहा है वो उसको नेगेटिव बना रहा है, इसलिए हमने उसका जो वेरिएंट देखा उसकी ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में उसको हमने नेगेटिव एलोमॉर्फ कह दिया। और उसका फर्स्ट तरीका ये है। दूसरा है द मॉर्फिम इन बिकम्स इंग, अब वो कुछ में जाके इंग जैसे साउंड देगा व्हेन प्रिसीडिंग अ विलर कॉन्सोनेंट, जब वो विलर कॉन्सोनेंट से जो है वो उसको प्रिसीड करेगा। ठीक है, कैसे कैसे विलर कॉन्सोनेंट जो है वो क्या है? जैसे का है आपको, ठीक है, तो इन कॉन्ग्रेस में आपका इस वर्ड में इन कॉन्ग्रेस वो आपका आ रहा है, इंग की साउंड जो है वो दे रहा है। तो का आपका व्हीलर है, व्हीलर कॉन्सोनेंट है, इसको उसने प्रिसीड किया है, इससे पहले आ गया और इसको नेगेटिव वर्ड बना दिया है। ठीक है, और इसका जो मॉर्फीम था वो इन ही था यहाँ पे, लेकिन जब हमने उसका वेरिएंट फॉर्म, उसका फोनेटिक फॉर्म देखा तो उसकी साउंड क्या आई? इंग साउंड आ गई। तो ये उसका सेकंड जो है वो वेरिएंट हो गया, सेकंड एलोमॉर्फ हो गया। थर्ड जो है उसका एलोमॉर्फ जो है वो हम कैसे देखते हैं? जैसे द मॉर्फिम इन बिकम्स इम व्हेन प्रीसीडिंग अ बाइलेबियल कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो बाइलेबियल कॉन्सोनेंट जो है वो आपका है ना पा, पा जो है वो आपका बाइलेबियल है, तो उससे पहले हमने जो है उसको इम्प्रॉपर लिख दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो मॉर्फिम है हमारा उसमें भी उसमें आई एम ही लिखा हुआ है, उसमें जो है वो आई एन नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने इसको जो है उसका इनका, क्योंकि नेगेटिव ये भी तो नेगेटिव बना रहा है ना, नेगेटिविटी की वजह से उसने जो है उसको इन के ही तीन एलोमॉर्फ्स कहे हैं कि इन के तीन एलोमॉर्फ्स हैं, या तो वो इन ही रहते हैं, या वो इंग साउंड दे देता है, या इम साउंड दे देता है।